जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 में मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री का ये पेपर 2 है, क्लास 4 है। ठीक है, इसमें साथियों आपका जो पेपर है, पेपर का नाम देख लीजिए। देखिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, उसका पेपर कोड HIS 307 है। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पेपर का नाम है सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ठीक है, पेपर 2 है, क्लास 4 है। 3 क्लास और मैंने दिए हैं, मॉडल पेपर है, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चले इसमें साथियों देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या कहा गया है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब स्थापित हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी और जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है यह 1830 में बंद हो गया था। ठीक है, 1770 में स्टार्ट हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1830 में ये बंद हो गया था। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 2 जून 1806 ईस्वी को हुई थी। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को हुई थी। ठीक है, एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछता है, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बैंक है द मद्रास बैंक। इसकी स्थापना 1683 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चले बहुत ही शानदार क्लास है साथियों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे। चले तीसरा प्रश्न है आपका, वेलेजली ने टीपू सुल्तान से लड़ाई को फंड करने के लिए मद्रास में बैंक की स्थापना कब की? तो 1806 ईस्वी में किए थे। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले एक मिनट, फिर से मैं इसे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, वेलेजली ने टीपू सुल्तान से लड़ाई को फंड करने के लिए मद्रास में बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी में किए थे। चले प्रश्न नंबर चौथा क्या है आपका, किस बैंक ने भारत का पहला नोट जारी किया? तो बैंक ऑफ बंगाल ने भारत का पहला नोट जारी किया था। चले पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया है, किन किन बैंकों को मिलाकर 1862 में प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया? तो बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल दोनों को मिला करके 1862 में प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। ठीक है, चले सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रेसिडेंसी बैंक का विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नामक एक नए बैंक कब बनाया गया जो बाद में भारतीय स्टेट बैंक बना? तो यह बना था 1835 में। ठीक है, छठवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चले सातवां प्रश्न आपका, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी भैया। ठीक है, कब हुई थी? 19 मई 1894। कहाँ हुई थी? लाहौर पाकिस्तान में। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। आठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, इलाहाबाद में पहली भारतीय स्वामित्व वाली इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1865 में हुई। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 7 सितंबर। ठीक है, 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। चले प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है, भारतीय केंद्रीय बैंक की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय केंद्रीय बैंक की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 11वां प्रश्न आपका क्या पूछा है, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो कब किया था भैया? 1949 में। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। चले 12 नंबर प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1949 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को किया गया। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? तो 16 मार्च 1949 को भारतीय बैंक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम
16 मार्च 1949 को पारित किया गया। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब की गई? तो 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। चले 16 नंबर प्रश्न क्या है, बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना कब की गई? तो 13 मई 1913 को बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई थी, ठीक है, 13 मई 1913 को बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई साथियों। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, किस वर्ष केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया? 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 18 है, अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब की गई? 1874 में की गई। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1913 में की गई, ठीक है। लाला हरकिशन लाल ने 1913 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, ठीक है। पूछता है आपके एग्जाम में, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी थी? लाला हरकिशन लाल ने। कब करी थी भैया? 1913 में। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई? 1881 में। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा बैंक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे प्राचीन आधुनिक इकाई माना जाता है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को, ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था का सबसे आधुनिक, ठीक है, सबसे प्राचीन आधुनिक इकाई माना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर पूछा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? तो 27 जुलाई, ठीक है, JULY, 27 जुलाई 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 क्या है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया गया? 1860 में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 25 क्या है आपका, नरसिंहम, ठीक है, नरसिंहम समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की सिफारिश कब की गई? 1975 में की गई। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, ग्रामीण और कृषि विकास के लिए ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को हुई। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, आधुनिक बैंक की शुरुआत 1157 में इटली में किस बैंक की स्थापना से मानी जाती है? बैंक ऑफ वेनिस से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके रहेगा यहाँ पर, ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है आपसे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 16 अप्रैल, ठीक है भैया, 16 अप्रैल, पहले मैं डेट बता दूं आपको, 16 अप्रैल 1853 में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चलें अब यहाँ से प्रश्न नंबर 30 देखेंगे हम लोग साथियों। चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 18 फरवरी, ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन 18 फरवरी 1905 में हुआ था। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, केंद्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली को पहली बार 187 किलोमीटर लंबी दूरी पर गोरखपुर और छपरा के बीच भारतीय रेलवे कब शुरू किया गया? 1966 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, रेलवे ने पहली स्वयं प्रिंटिंग टिकट मशीन नई दिल्ली में शुरू की थी? 1990 में शुरू की थी। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, राज्य सचिव ने सर विलियम आकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की स्थापना कब की थी? ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूं, देखिए, राज्य सचिव ने सर विलियम आकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की स्थापना कब की? 1920 में की थी।
प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, सबसे पहले रेलवे मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कब की गई? 1923 में सबसे पहले रेलवे मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। प्रश्न नंबर 35 क्या है, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न आपका आएगा कन्फर्म है 100%। ठीक है, भारतीय रेल के विकास का प्रथम चरण कब से कब तक चला? तो 1849 से, ठीक है, 1849 से 1869 तक भारतीय रेल के विकास का प्रथम चरण चला। ठीक है, अच्छा, रेलवे का जो दूसरा चरण है वो कब से कब तक चला था? ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, भारतीय रेल विकास का प्रथम चरण, ठीक है, भारतीय रेल विकास का द्वितीय चरण 1869 से 1882, भारतीय रेल विकास का तृतीय चरण 1882 से 1924, भारतीय रेल विकास का चौथा चरण 1924 से 1948, पांचवा चरण भारतीय रेलवे विकास का पांचवा चरण 1948 से 1952 तक चला था। ठीक है, इसमें से एक आएगा जरूर, 100% ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ मिलता है। चलिए, 36 नंबर प्रश्न क्या है आपका, सर राल्फ वेजवुड के अधीन इंडियन रेलवे इंक्वायरी कमेटी का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ। ठीक है, 1936 में सर राल्फ वेजवुड के अधीन इंडियन रेलवे इंक्वायरी गठित हुई थी। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, सरकार ने कब केसी नियेग की अध्यक्षता में एक रेलवे इंक्वायरी कमेटी का गठन किया? 1947 में किया था। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया, विश्व में प्रथम रेल मार्ग कब खुला? 27 सितंबर 1825 को विश्व में प्रथम रेल मार्ग खुला। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे और कुर्ला के बीच कब चलाई गई थी? 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। ठीक है, ये मतलब एक प्रश्न इससे ऐसे पूछता है आपके एग्जाम में, भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 3 फरवरी 1925। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न घुमा करके पूछेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, 40 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस कब चलाई गई? तो 22 जुलाई 1976 को चलाई गई। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में की थी। प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? देखिए यहाँ पर पूछ लिया है ना। ठीक है, 3 फरवरी, डेट भी याद रखिएगा आप लोग, 3 फरवरी 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 43 क्या है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब स्थापित हुए? तो 1730 ईस्वी में। ठीक है, 1730 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने स्थापित किए गए थे। 44 नंबर प्रश्न क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? एडम स्मिथ की रचना है। ये जो पुस्तक है बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 45 क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुआ? तो 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशित हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 46 क्या है, पूंजीवादी सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो पूंजीवादी सिद्धांत को सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है, किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम नौरोजी स्वराज की मांग रखे थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की मांग रखे थे। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 क्या है आपका, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी द्वारा कब की गई? 1901 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 49 क्या आपका पूछा गया है, इसमें औद्योगिक पूंजीवाद की पहले चरण की शुरुआत कब से हुई? जो औद्योगिक पूंजीवाद है इसका पहला चरण कब से शुरू हुआ था? 1813 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? 1833 में पारित किया गया था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं जल्द ही आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।